भंते आराध्य देव के श्री चरणों में नमन प्रस्तुत करना चाहेंगे स्वागत गीत। स्वागतम 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 गुरुवारम भांडुपवासी करते हैं स्वागतम आगमन से पुलकित जन जन करे सब एक स्वर में स्वागतम। ओम अरहम। सुशील जी कोठारी, तेरापन सभा, भांडुप सहमंत्री। हाँ हाँ ठीक है। और फिर सीमा जी कोठारी। जिनकी वाणी में महावीर का मौन, बुद्ध का बोध, भिक्षु की साधना, महाप्रज्ञ की प्रज्ञा और महाश्रमण का श्रम सभी कुछ एक साथ साकार होते हैं, ऐसे अर्हताओं के आलोक पुंज, करुणा के कुबेर, कृपा निधान, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभीनी वंदना। सवर्ती धवल सेना के चरणों में शत शत नमन। साधर्मिक भाइयों एवं बहनों, गुरुदेव मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी चरण रस से पावन करते हुए भांडुप में पधारे। यह हम भांडुप वासियों की अखंड पुण्याई है। मैंने सुना है कि तीर्थ यात्रा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर तेरापंथ धर्म संघ के संदर्भ में देखें तो जहां गुरु होते हैं वहीं तीर्थ हो जाता है, और जो गुरु कहते हैं वही शास्त्र हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यह भांडुप नगरी और आज यह प्रमोद महाजन क्रीड़ांगण का यह प्रांगण एक तरह से पुण्य क्षेत्र हो गया है। और अगर आज मैं यह कहूं कि आचार्य श्री महाश्रमण जी के रूप में चारों धाम भांडुप में पधारे हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरुदेव की अमृतमय देशना भी हम सभी को भवसागर से पार लगाने वाली होती है। लेकिन कैसे मैं अपने भावों को अभिव्यक्त करूं, कैसे नापें हम अनंत आकाश को, कैसे बांधे हम महासागर को, कैसे गिने हम आसमान के तारों को। कृपा निधान गुरुदेव के द्वारा मानव उत्थान के लिए किए गए कार्य, मानव उत्थान के लिए किए गए प्रयास और उन प्रयासों की उपलब्धियां इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसका आकलन करने के लिए गणित का कोई भी फार्मूला छोटा पड़ जाता है। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश देते हुए हमारे आराध्य, हमारे मन मंदिर के देवता विश्व कल्याण की भावना के साथ निरंतर गतिमान हैं। आपकी समता, क्षमता, ममता, करुणा और अनुकंपा को हमने खुली आंखों से निहारा है। हमें आज भी याद है वह दृश्य जब शासन माता को दर्शन देने के लिए आपने कई किलोमीटर की निरंतर लंबी पदयात्रा की और उन पर अनुकंपा बरसाई। आपके व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज तेरापंथ धर्म संघ आध्यात्मिक जगत में ध्रुव तारे की तरह अटल है, जिसकी रोशनी औरों को जीने का रास्ता दिखा रही है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के रूप में आध्यात्मिक जगत के महासूर्य का भांडुप में उदय हुआ है, जो शताब्दियों को उजाला देता है। अर्चना के इन पुण्य क्षणों में मैं मेरी ओर से, मेरे कोठारी परिवार की ओर से और समस्त भांडुप वासियों की ओर से गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव की अनंत अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, उनकी ऊर्जा हम सभी में संप्रेषित होती रहे। गुरुदेव के श्री चरणों की छाया में हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नयन होता रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। सीमा जी कोठारी।
प्रवक्ता उपासिका। विश्व शांति के उन्नायक, अणुव्रत अनुशास्ता, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का संपूर्ण धवल रश्मियों के साथ भांडुप नगरी में स्वागत अभिनंदन के साथ घर से मात्र 120 मीटर की दूरी पर अपने आराध्य को पाकर मन आनंदित है, रोमांचित है, पुलकित है। वहीं प्रमुखा श्री जी को अपनी ही बिल्डिंग में पाकर हर्ष का अतिरेक कहूं या श्रद्धा का पार पता नहीं कहाँ है। जैसे ऐसे लग रहा है कि शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। आप श्री की कृपा और करुणा का जब योग होता है तो मुझे लगता है श्रद्धा का यह रोग होता है। शब्दों को विराम देते हुए बस अपनी भावनाओं को इन 4 पंक्तियों में समाहित करना चाहूंगी कि भव जल से भटकने वालों के आधार हो तुम, भव जल से भटकने वालों के आधार हो तुम, छोटे से जीवन का पूरा संसार हो तुम, छोटे से जीवन का पूरा संसार हो तुम। सीप का मोती कहूं या दीप की बाती, सीप का मोती कहूं या दीप की बाती, जनमानस के भगवान आस्था का आस्थान हो तुम, जनमानस के भगवान आस्था का आस्थान हो तुम। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। अध्यात्मलोकस्य महासूर्यं श्रद्धासिक्तं वन्दनं सर्वस्मै च नमो नमः। गुरुवर भवतः कृपायाः सीमा नास्ति, भवतः भक्तवात्सल्यम् इति मम श्रुतमासीत्, परन्तु प्रत्यक्षानुभवेन मम हृदयः रोमाञ्चितम् अभवत्। गुरुद्वर 2020 वर्षम् आसीत् यदा अहं ज्ञानशाला प्रशिक्षक परीक्षां दातुम् इच्छामि स्म। तदा मम आयुः 13 वर्षाणि आसीत्, परन्तु अहं ज्ञातवती यत् एतस्यां परीक्षायां दातुम् आयुः सीमा 18 वर्षाणि अस्ति। योग्यतया सह वयप्रतिबन्धः किमर्थं? मम मनसि एषः प्रश्नः आगतः। समाधानं प्राप्तुं पत्रं लिखितवती। यदा मम पत्रस्य उत्तरं प्राप्ताहं तदा अहं बहु प्रसन्ना अभवम्। तथा अहम् अनुभवामि यत् यथा संभवं धर्मसङ्घे एतां परीक्षां दातुं कनिष्ठा व्यक्ति अहमस्मि। मम शिरसि गुरुहस्तः आसीत् इति कारणतः यात्रा निरन्तरम् अग्रे अगच्छत्। वर्तमाने अहं जैन स्कॉलर पाठ्यक्रमस्य अध्ययनं करोमि। जैनविद्या 7 भागं पर्यन्तं परीक्षाम् अपि दत्तवती। साध्वीवर्यां प्रति अपि कृतज्ञतां प्रकटयितुम् इच्छामि यया लेखनमाध्यमेन गुरोः आशीर्वादं मया दत्तवती। तस्मिन् समये महासभायाः अध्यक्षः आसीत् सुरेश गोयलस्य प्रयत्नाः अपि अहं विस्मर्तुं न शक्नोमि। भगवन् भवान् करुणासागरः अस्ति यत् मम लघुकन्यायाः वचनम् अपि अवधानं दत्त्वा आशीर्वादं दत्तवान्। तदर्थम् अहं धन्यः मन्ये यत् तेरापन्थ धर्मसङ्घं प्राप्तः, भवतः च अनुशासनया अग्रे गमनस्य अवसरः प्राप्तः। भवतः करुणां प्रति अहम् अनन्तं कृतज्ञता प्रकटयामि। कृतज्ञा अस्मि। धन्यवादः।
जो यहाँ पे आएंगे सब सभी को पता होगा, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू सिंग विथ मी। को देख के हाथ वंदे गुरुं बाबूजी, वंदे गुरुं बाबूजी, वंदे गुरुं।
गुरुदेव, आप तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं और आपके 2 दिवसीय भांडुप प्रवास से यह भांडुप नगरी पुण्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गई है। आपने जो हम भांडुप वासियों पर कृपा कराई है, इसके लिए हम आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरुदेव, इन 2 दिवस में अगर हमारे द्वारा कोई अविनय असाधना हुई हो तो हम आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, आपकी यह अनंत अनंत अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे। इन्हीं भावों के साथ